आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा उम्र 24 साल है और मेरा हाइट 5 फुट 11 इंच है। मेरा शरीर दिखने में काफ़ी आकर्षक है। ये देसी बुआ की कहानी है। जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था और मेरी बुआ भी उसी शहर में रहती थी, मैं अपने दोस्त की शादी से 4 दिन पहले ही चला गया ताकि मैं उसके कामों में कुछ हेल्प कर सकूं। मैं वहां आ गया। हमने शादी के दिन तक फुल मस्ती की। दोस्त की शादी होने के बाद हम सब घर आए। उस दिन रात के 1 बज चुके थे और शादी के काम करते करते मैं काफ़ी थक भी गया था। मैं अपनी बुआ के घर गया कि उधर जाकर सो जाऊंगा और थकान भी मिट जाएगी। मैं बुआ के घर गया तो फ़ोन करके बुआ से गेट खुलवाया। गेट खोलते ही बुआ बोली, तू पी कर आया है? मैं कुछ नहीं बोला और कमरे में चला गया। उधर अपने कपड़े खोलकर बेड पर सो गया। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और सो गया। जब रात को प्यास लगी तो देखा कि मैं अपनी बुआ से चिपक कर सोया हुआ हूँ। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी सोने की आदत ऐसी ही है। मैं पानी पीने चला गया, फिर वापस आकर मैं दोबारा सो गया। मैंने बुआ के ऊपर फिर से हाथ रख लिया। जैसे ही मैंने हाथ रखा बुआ उठ गई और बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं पानी पीने गया था। ये कहकर मैंने हाथ हटा लिया। मैं सो गया। सुबह उठते ही देखा कि मेरा हाथ बुआ की सलवार में था। मैं उठा और नहाने चला गया। जब नहाकर वापस आया तो बुआ भी उठ चुकी थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना वे शराब पीने पर ही कुछ बोली और ना ही मेरी रात की हरकतों पर। मैंने सोचा कि बुआ को शायद मालूम नहीं चला होगा। मैं अपनी वापसी के लिए पैकिंग करने लगा क्योंकि 1 घंटा बाद मेरी ट्रेन थी। मैंने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया कि फूफा नहीं दिखाई दे रहे हैं और कल भी शराब के नशे में होने के कारण मैंने बुआ से पूछा भी नहीं था। अब मैंने पूछा तो बुआ ने बताया वे बाहर गए हैं और 3-4 दिन बाद लौटेंगे। तुम यदि रुक सकते हो तो रुक जाओ, बाद में घर चले जाना। उनकी बात सुनकर मैं खुश हुआ कि जो रात में नहीं हो पाया हो सकता है कि आज अभी हो जाए। मैंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया और आज के लिए और रुक गया। मुझे लगने लगा था कि आज की रात मेरे लिए यादगार होने वाली है। शाम को मैं एक बार से 2 पैक शराब पीकर आ गया ताकि बुआ को लगे कि मैं नशे में हूँ। रात में सोने की बारी आई। मैं नशे में धूं होने की एक्टिंग कर रहा था। नशा अधिक है ऐसा जताकर मैं सोने लगा। बुआ कमरे में आए। आज उन्होंने मैक्सी पहनी थी। मैं खुश था कि काम आसानी से होने के लिए बुआ ने भी मैक्सी पहनी है। बुआ आकर लेट गई और उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं जाग गया। हम दोनों ने थोड़ी देर बात की। आज बुआ ने मेरे शराब पीकर आने पर कुछ नहीं कहा। बुआ ने बात करते करते मेरे बदन पर हाथ फेरना चालू कर दिया और मेरे शरीर में तेल की मालिश करने लगा। मैंने उनके ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बुआ क्या मैं भी आपकी मालिश करूं? बुआ पहले तो मना करने लगी मगर मैंने उन्हें मना ही लिया। वे बोली, अच्छा तू मेरी पीठ दबा दे। मैं बुआ की पीठ दबाने लगा। उनकी पीठ दबाते दबाते कब मैक्सी ऊपर गई कुछ पता ही नहीं चला और ना ही बुआ ने कुछ कहा। मैं बोला, अरे बुआ लगे हाथ, पूरे शरीर की तेल मालिश कर देता हूँ। इस पर वे कुछ नहीं बोली तो मैं समझ गया और मालिश करने लगा। मैंने धीरे धीरे उनकी मैक्सी पूरी ऊपर कर दी। बुआ खुश होने लगी थी और वे मुझसे कुछ भी नहीं कह रही थी। मैं पीछे से उनकी मालिश करने लगा था और अब आगे मालिश करने को जी करने लगा था। थोड़ी ही देर बाद बुआ सारी शर्म भूल गई। मैं उठकर सीधा हुआ और बुआ को चूमने लगा। वे भी मुझसे लिपट गई और हम दोनों प्रेमी प्रेमिका के जैसे एक दूसरे के साथ परम सुख का आनंद लेने लगे। अब मैं थक चुका था तो मैं उनके बाजू में लेट गया। इस तरह से पूरी रात हम दोनों ने 4 बार मैच खेला। वह रात मेरे लिए बेस्ट थी। अब मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपनी बुआ के पास चला जाता हूँ। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।